काफी मजबूती से काम हो रहा है। बस ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उस पे होता है ना कि चारों ओर दिमाग नहीं चलाना, चारों ओर दिमाग चलाने से होता है कि सब कुछ करने में कुछ नहीं होता है। तो जो दिशा की बैठक में हमारे मिनट्स बने हुए हैं, बस एक एक पॉइंट उसमें टिक करते जाना है, करते जाना है, सब कुछ एकदम 15 दिन में आप देखिएगा चकाचक हो जाएगा। अगर आपने बजट सेशन में देखा होगा, मैंने लगभग बहुत सारे कम से कम 46 ऐसे मुद्दे हैं बक्सर से रिलेटेड जो मैंने उठाए थे। उसमें से बक्सर को किस तरीके से वामन भगवान से सोमेश्वर मंदिर लेते हुए, पूरा चैत्र वन में जितने मठ मंदिर को लेते हुए, राम रेखा घाट को लेके पंचकोशी परिक्रमा का, ये पूरा क्षेत्र को किस तरह से हम इसको एज अ हेरिटेज एरिया, एज अ हेरिटेज कॉरिडोर, एज अ रिलीजियस कॉरिडोर डेवलप करें। और वो डेवलप करने से यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट स्पेसिस में आता है। पूरा जो बक्सर का इकोनॉमी है इसी क्षेत्र के बीच में चलता है। ये इतना मेजर इसमें इकोनॉमी बूस्ट होगा जैसे ये आएगा। इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मल्टीपल टाइम्स डिस्कशन किए हैं और अभी आने वाले उनके दौरे पे वो इसका आपको घोषणा करते हुए भी सुनाई देंगे। बक्सर का एक मास्कट, एक होता है ना, हर जगह का एक आइकन होता है। जैसे आप यूएस जाते हैं तो एक लिबर्टी है ना, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखता है। एक आप पेरिस की बात करते हो तो आईफिल टावर दिखता है। बक्सर के लिए एक राम जी की बहुत ही भव्य प्रतिमा यहाँ पे आने वाली है। हाँ, यहीं पे। और जो विश्वामित्र आश्रम है, वह विश्वामित्र आश्रम, राम रेखा घाट, वहाँ पे रामेश्वर मंदिर, या इसको एक साथ ये सर्वांगीण तौर पे, और वहाँ पे राम जी की एक बड़ी स्टैचू, इसके इर्द गिर्द जो बहुत बड़ा इकोनॉमी। बहुत लोग सोचेंगे कि आप मंदिर ही बनाइए, नहीं, ये मंदिर के इर्द गिर्द आपको, अगर संगम लिटरेचर आप इतिहास जाके पढ़ेंगे, पूरा दक्षिण भारत का इकोनॉमी मंदिर के इर्द गिर्द था, पूरा का पूरा। अगर संगम इतिहास, आप संगम लिटरेचर उठा के पढ़िए इतिहास में, वही बक्सर में वो पोटेंशियल है जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा है। और वो ये चीज, पहली बात तो इसको हम लोग करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि बक्सर का मास्टर प्लान ड्राफ्ट इसका अप्रूव हो गया है। हम लोगों ने अपनी तरफ से अप्रूव कर दिया है इसका। अब जो मास्टर प्लान फाइनल बन के आएगा, उसके बाद बक्सर किस तरीके से डेवलप, बक्सर का जो चौसा पार्ट है वो कैसे इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप होने जा रहा है, आपका पूरा का इटाढ़ी साइड में आपको पूरा एजुकेशन सेक्टर में डेवलप होने जा रहा है, ये बक्सर इधर से डुमराव तरफ कमर्शियल एरिया में डेवलप होने जा रहा है। यही नहीं, मैं ये भी मांग रखा हूं, मैंने अपनी बात को, इसको मैं लिखित तौर पे भी दे रहा हूं। अभी नेक्स्ट मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा तो करूंगा कि बक्सर में मैं 12वां सैटेलाइट टाउन का डिमांड कर रहा हूं। जो 11 सैटेलाइट टाउन के डिमांड हुए हैं, क्योंकि बक्सर वो जगह है जहां से लगभग एक तरफ आप देखिए काशी बनारस और एक तरफ पटना, ठीक बीचों बीच बक्सर पड़ता है। बक्सर में आप देखिए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए थर्मल पावर प्लांट, एक यहाँ पे एक पावर सेंटर बहुत बड़ा, एक पावर जनरेशन यूनिट है। साथ ही यहाँ के नवानगर सेक्टर में आप देखिए तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे पूरा बक्सर जो है एक रिलीजियस टूरिज्म का हब है। ये बेस्ट जगह है कि यहाँ पे 12वां जो सैटेलाइट टाउन, जो शाहबाद को भी एक मिलना चाहिए, वो यहाँ पे हो क्या, इसको लेके चलाओ। साथ ही जितने आप देखेंगे यहाँ पे जो रास्ते हैं, स्पेशली जासो रोड, जो एकदम सर का दर्द बन के रखा हुआ है जासो रोड, इसको मैं लगातार, मैंने जब आरडब्ल्यूडी से बात की फाइनली जब, तो इनका ये कहना है कि सर आप बनवा दीजिए, फिर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आरडब्ल्यूडी रोड का जो मापदंड है, वो रूरल वर्क्स का जो मापदंड है, उस पर जो भारी भारी ट्रक्स इसमें जाते हैं, बसें चल रही हैं स्कूलों की, ये नहीं ठहरेगा। यहाँ पे प्रॉपर नाली ड्रेनेज का जब तक होगा नहीं ठहरेगा। मैं खुद मिला हूं, मैंने दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ आरडब्ल्यूडी और आरसीडी दोनों जन से बात की है। मैंने इस मुद्दे पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां गया था, उनके सचिव को भी इस बारे में मैंने इनको बताया है कि आरडब्ल्यूडी से इस रोड को हस्तांतरित करके आप आरसीडी में दीजिए, ताकि आरसीडी की जो रोड बनते हैं वो मजबूत रोड बनते हैं, उस पर ट्रक ले जाइए, बस ले जाइए, भारी गाड़ी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता भी चौड़ीकरण होगा, साथ में ड्रेन का फैसिलिटी हो। इसलिए जासो रोड का वंस एंड फॉर ऑल हम लोग निदान करने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे ही जितने भी रास्ते हैं यहाँ पे, हमारे जो शहरी रास्ते हो, ग्रामीण रास्ते हो, जो कैनल्स बने हुए, कैनल सिस्टम है, सभी को लेके हम ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने अपने प्लान्स तैयार कर लिए हैं। और आने वाले आपको 2 साल के अंदर सब पे आपको काम होते हुए दिखाई देंगे। और मैं ऐसा पर्सनली, देखिए अब ये इसको आप बड़बोलापन ना समझिए, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगले 2 साल में मेरा प्रयास है, इसको प्रॉमिस बोल के मत चलेगा, प्रयास है, ये मेरा प्रयास है कि अगले 2 साल के बाद कोई ऐसा गांव ना हो, कोई ऐसा क्षेत्र ना हो जो कहे कि हमारे यहाँ रास्ते बनवा दीजिए, हमारे पास रास्ते नहीं है। इस पे हम लोग पूरी तरह से, आरडब्ल्यूडी की बात हो, आरसीडी की बात हो, पंचायती राज की बात हो, जितने रिलेटेड यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हम सबके साथ कोऑर्डिनेट करके एक सर्वांगीण डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पे जो आप देखेंगे, डुमराव में आ रहा है मेडिकल कॉलेज, आ रहा है बक्सर मेडिकल कॉलेज। मैं यहाँ पे और भी प्रमोट कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो कि नर्सिंग कॉलेज भी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी बात की है। प्रयास कर रहे हैं कि बक्सर में भी एक नर्सिंग कॉलेज, जरूरत होने से एक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितना डिमांड है उतना हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। जो यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है, इस पे भी हम लोग प्रयासरत हैं। इसके साथ मैं एक यहाँ पे
जॉब फेयर करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ से कम ज़्यादा नहीं भी तो 250-300 लोगों को मैं इमीडिएट प्लेसमेंट करवा सकूँ बेहतरीन इंडस्ट्रीज में अक्रॉस द कंट्री, एज पर आपकी जो क्वालिटी है उस हिसाब से। तो इसका भी आने वाले 1 आध महीने में आपको वो भी होता हुआ नजर आएगा। गोलंबर पे काफी समस्या है जी, मैं यस आपको गोलंबर की बात बताऊं तो वहां पे देखिए 2-3 समस्याएं जो मैं आपको, एक तो सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देता हूं अपने नगर परिषद को कि इतना बोलने के बाद कम से कम गोलंबर का जो पार्क है वो बैठने लायक बन गया। हाँ, लेकिन उसको और अच्छा करना है, तो वो बेस्ट नहीं है बट इट इज़ बेटर, तो धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि एटलीस्ट उतना उन्होंने किया। साथ ही उनसे मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि जितने पब्लिक टॉयलेट्स की फैसिलिटी शहर में होनी चाहिए, स्पेशली जो हमारे घाट है गंगा के किनारे जहाँ माताएं बहनें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, शहर में कहीं पे भी जगह जगह मार्केट प्लेस में गोलंबर के पास कहीं नहीं है इसका व्यवस्था। करीब 200 यूनिट ऐसे मैं मानता हूँ कि आए हैं और जो कि आने वाले दिनों में इसको हम लोग लगा भी रहे हैं। साथ ही गोलंबर के पास पे एनएच पे भी काफ़ी जल जमाव का स्थिति है, अगर आप देखेंगे तो एनएच के इंजीनियर्स को मैं खोज रहा हूँ एक्चुअली, है ना, मैं मिलना चाह रहा हूँ, उनको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन जो मीटिंग हुआ था, आप अगर देखें दिशा की मीटिंग का जाके आप उसका मिनट्स ऑफ द मीटिंग उठा के देखिए, उस पर इस मुद्दे को, वहाँ जल जमाव का इशू जो है उस पर सर्विस लेन का इशू हम लोगों ने उठाया था, हिरौली के वहाँ पे जो बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, सर्विस लेन आना चाहिए वहाँ पे, उसका इशू उठाया। वहाँ पे कोई वो जो मार्कर्स नहीं है कि आप कौन सा रास्ता किधर की तरफ जाता है, इंडिकेटर्स जो रास्ते में हाईवे पे होने चाहिए वो नहीं है, उसके लिए नगर परिषद को भी बताया गया, एनएच को भी कहा गया कि जो आदमी पटना से आ रहा है किधर बक्सर शहर में जाना है, किधर बलिया की तरफ जाना है, पुल किधर है आपको, और किस तरफ से अगर जासू तरफ जाना है वो कहाँ, ये सब का इंडिकेशन होना चाहिए जो कि आज तक नहीं बन पाया। तो उस मीटिंग का तो मैं रिक्वेस्ट भी किया था, हमारे डीएम तो उसके इंचार्ज मतलब तो उनके ही तत्वाधान में सब कुछ हुआ। तो मैं मानता हूँ कि हमारे डीएम मैडम इसको एक एक पॉइंट को उठाएंगी, एक दिन बैठेंगी और दिशा में जो जो फैसला हुआ उस पर एक एक करके कार्यान्वित किया जाए। तो हमको लगता है कि जो दिशा में इशू उठा है वो जनता से उठा है, हम लोगों ने उस बात को, मुद्दों को रखा है, वो अगर सिर्फ वो हो जाए ना आपका बक्सर बदल जाएगा। सिर्फ दिशा में मैं बताता हूँ, जिस दिशा मीटिंग में मैं था, जब मेरे विधायक बनते ही जो दिशा की मीटिंग हुई, एक एक पॉइंट जो आप सोच नहीं सकते वो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने वहाँ पे सीवरेज की बात की थी, ये इंडिकेशंस की बात की थी, रास्ते, नली, गली, टॉयलेट्स, बाथरूम, है ना, गोलंबर, साफ सफाई, हर तरह की बात हम लोगों ने की थी। अगर हर उस पॉइंट पे वो लोग काम कर ले, हमारा बक्सर चमकने में 15 दिन का वक्त नहीं। आपकी सरकार है तो आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात सुन रहे हैं हम, बस उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, वैसी बात नहीं, बात सुन रहे हैं, काम भी हो रहा है, काफ़ी मजबूती से काम हो रहा है, बस ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उस पर होता है ना कि चारों ओर दिमाग नहीं चलाना, चारों दिमाग चलाने से होता है कि सब कुछ करने में कुछ नहीं होता है। तो जो दिशा की बैठक में हमारे मिनट्स बने हुए हैं, बस एक एक पॉइंट उसमें टिक करते जाना है, करते जाना है, सब कुछ एकदम 15 दिन में आप देखिएगा चकाचक हो जाएगा।